张丹比，张丹दी, जान आंटी पानी क्यों नहीं है? जान आंटी, घर में पानी खत्म हो गई। आज ठीक है, मैं अभी फोन करके पानी मंगवाती हूँ। और मैं शाओहान, तुम यहाँ कैसे? आइए मिस्टर शाओ हैंगर के नए माली। और वो हैरान है इस घर। मैं अभी इस घर की होम ट्यूटर बच्चों को ड्राइंग सिखाने आई हूँ। बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए आई। हाँ जी, ठीक है। हे टीचर, ड्राइंग सिखाती हैं। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे क्या इत्तेफाक है, सच में बड़ा संजोग है। हाँ, किस्मत किस्मत। मैं इस घर में सिर्फ 2 दिन पहले ही पार्ट टाइम काम करने आया हूँ। तो आप अपना काम करें, मैं अंदर जाकर क्लास लेती हूँ। हाँ आंटी, बच्चे को ड्रैगन फ्रूट खाना है, आप उसे काट कर दे दीजिए। तो मिस्टर शाओ आप काम करें। शुक्रिया। अरे पानी पीना है। क्या वो बाहर का तुम्हारा दोस्त है? मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ को ऐसे दोस्त के बारे में पता चले। मैं कोई बहाना बनाकर उसे भेज देती हूँ। ठीक है। माँ, तुम वापस गए? बॉस जो जान आंटी, मैंने कितनी बार कहा है अजनबियों को घर में मत आने दिया करो। आंगन में वो आदमी कौन है? वो नया माली है। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं उसे जाने को कहती हूँ। हेलो, जिया राइन ने तो बस कहा था बच्चे है ना, थोड़े समय का शौक होता है। अरे वो भी शर्मिंदा है। शुक्रिया शुक्रिया। वो ठीक है ठीक है। इसमें गुस्ताखी कैसी, हम तो यही चाहते थे। ठीक है, समझ में। ठीक है, शुक्रिया। बस एक गलत फहमी थी। अंकल हान ने बताया कि हान यू से उन्हें पता चला कि तुम्हें आजकल पेड़ पौधे पसंद हैं। पिछली बार मिलने गए तो वे घर पर नहीं थे। साथ ही सोचा कि हमारे बगीचे की भी काफी समय से देखभाल नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर अपने एक अच्छे दोस्त को बुलाया है जो बहुत बेहतरीन वाली हैं। नाम है मास्टर जियो खान। संकोच मत कीजिए, जो भी चाहिए सीधे उनसे कहिए, वे हमारा बगीचा जरूर बहुत सुंदर बना देंगे। सुनिए अनपी चांग, अरे चूंकि वो मिस्टर हान के मित्र हैं तो हमें उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम जाकर बढ़िया चाय बना लाओ और थोड़ी देर में उन्हें अंदर बैठने के लिए बुला लेना। माँ, रहने ही देते हैं, हमें उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये दखल कैसे हुआ? ये तो मेहमान नवाजी का तरीका है। जरा देखो तो क्या मैला, जल्दी से ऊपर जाकर थोड़े फॉर्मल कपड़े पहन लो, अभी टीचर शियाओ से मिलना है। मैं? अरे जल्दी जाओ 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 जाओ। मैं शियाओ को बुलाती हूँ। झांदानपी, तुम चाय बनाओ, मेरा खुद जाकर उन्हें बुलाना ज्यादा ठीक रहेगा, इससे हमारी अच्छी नीयत दिखेगी।
जल्दी जल्दी जल्दी। इन सारी तस्वीरों को हटा लो। वो इसे लाओ लाओ लाओ, मुझे दो। और ये भी, अभी और ये भी। है ये, उसे बाहर ले जाओ। ठीक है। मैं उठाती हूँ। अरे लाओ लाओ लाओ, ठीक है यहीं रखो। अरे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे ये पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही, इसे पलट देती हूँ। कुछ नहीं, फिर भी तुमने इसे छत पर टांग रखा है। ये तुम क्या कर रही हो? बड़ा अजीब सा लग रहा है। कपड़े बदलने को कहा था ना, अभी तक बदले क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम अभी मेहरहान के दोस्त के साथ चाय पियोगे, ठीक से बर्ताव करना जल्दी। हम ठीक है। माँ ने कहा तुम्हारे उस दोस्त का स्वभाव बहुत रुखा है, उसने न्योता टुकड़ा दिया। अभी तक बिस्तर में क्यों हो? जल्दी करो, जाओ नहाकर कपड़े बदल लो। थोड़ी देर में अंकल हांग का परिवार हमारे घर चाय पीने आ रहा है। माँ, आपने उन्हें क्यों बुलाया? तुम्हारे बस कहने पर अंकल हान ने तुम्हारे लिए एक माली बुला दिया क्या? हमें ये एहसान नहीं चुकाना चाहिए। अच्छा है कि वे खाली हैं। और हाँ, वो टीचर शाह पिछली बार बुलाने पर नहीं आए थे, तो इस बार अंकल हान उन्हें भी साथ ले आएंगे। क्या वे आदि? अरे इस रारो को कुछ और लो, ठंड लग जाएगी। आराम से। अंकल हान आंटी। और रैन रैन, रन बहुत दिनों बाद मिले, तुम इतनी दुबली कैसे लग रही हो? ठीक से खाना नहीं खाती, दिन भर खाने में नखरे करती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। शाओ यू भी ऐसा ही है, खाने में नखरे करता है। सिर्फ मांस खाता है। अंदर चलते हैं। ठीक है। मेरे ये भाई साहब इन्हें बस पेड़ पौधों के साथ रहना ही पसंद है, कश पर भी रोज इसी बगीचे में लगे रहते हैं। उन्हें पेड़ पौधों से अपने इस बड़े भतीजे से भी ज्यादा प्यार है। और नहीं तो क्या, पिछली बार उसने उनका एक पौधा खराब कर दिया था, तो इतने गुस्से में थे रहे थे कि शाओ यू को विदेश भेज देंगे और वापस नहीं आने देंगे। बाद में इन्हीं एक्सपर्ट ने उसे बचाया था और अब ये उनसे बहुत खुश रहते हैं। ये लड़का कितना हैंडसम है। मैंने नया पजल लिया है, साथ मिलकर बनाए। पजल? उसमें कोई दिमाग नहीं लगता, मुझे शौक नहीं। बस हम साथ मिलकर बनाएंगे, काफी संतुष्टि मिलती है। हम दोनों साथ बनाएं? ठीक है, मुझे ऐसे ही बिना दिमाग वाले खेल पसंद है। ऊपर चलते हैं। चल।
मेरी माँ से मेरा नाम मत लेने देना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इस फूल की किस्म को इस पीएच स्तर की बहुत सख्त जरूरत होती है। मैंने देखा तुमने टेस्ट स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे हाथ से ही पता लगा लिया। तुम्हें इसके इस पीएच स्तर का पता कैसे चला? मिट्टी की चिपचिपाहट और नमी की मात्रा से बस इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। बिना मशीन की गणना के, सिर्फ अंदाजे से? छूने के एहसास से एक बुनियादी पहचान की जा सकती है। मोटे तौर पर मिट्टी की जांच तो की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से तुम एकदम सटीक अनुपात का अंदाजा लगा लेते हो, सच कहूं तो ऐसे इंसान तुम पहले हो जो मैंने देखे हैं। पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि तुमने कोई नया उत्पाद तैयार किया है। अच्छा, तुम उसे आखिर कहां पर उगा रहे हो? मेरे घर के ऊपर छत पर मैंने एक साधारण सा कांच का ग्रीन हाउस बनाया है। तो मौका मिला तो मैं वहां देखने आऊंगा। ठीक है? देश में इस क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादा नहीं हैं। विदेशों में अब यह क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है। पिछली बार जापान दौरे पर मैं खास तौर पर उनके वनस्पति उद्यान गया था। प्रधान रानी दोनों क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो। मेरे भाई की आंखों में न बस यही पेड़ पौधे ही रहते हैं। अरे मैं कह रही हूँ, तुम दोनों चाहो तो यहाँ एक टेंट लगा लो और रात को यहीं रुक जाना। चलो कॉफी पीते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है। तुम ही बताओ, इन पेड़ पौधों में ऐसा क्या जादू है? बेबी और हाँ जी, क्या मैं आपको और कॉफी दे दूं? हम ठीक है, शुक्रिया। सबको थोड़ी थोड़ी दे दो। हाँ ठीक है। शाओ सर को भी थोड़ा और दे दीजिए। मैं कहा थी, वो उसके पिता, जब उसके पिता जिंदा थे उन्हें भी इन पेड़ पौधों की पेंटिंग बनाना पसंद था। मेरी बेटी उन पर गई है, उसने एक तंग फूल बनाया और उसे बेडरूम की छत पर चिपका दिया। मैं तो एकदम से डर गई थी। अरे वैन है। अरे ताजी बेक की हुई ब्रेड है, आप चखिए, जरा चाखकर देखिए। ठीक। अरे शुक्रिया। शुक्रिया। अरे चुंजो, बेटी बेहोश है। क्या? बेहोश हो गई? वंग सड्डे की। क्या हुआ? बाली चंगी कैसे गिर सकती है? मुझे भी नहीं पता, मैं डर गया था। गनीमत है मैंने समय पर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। क्या स्थिति है? पिछली बार की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी क्या? घबराओ मत, रेहान डॉक्टर है ना। देखते हो जिमी है। मीठा। हाँ है। कुछ नहीं, शुगर लो हो गई है। रान रान आजकल फिर से नाश्ता ठीक से नहीं कर रही हो क्या? अभी एकदम से उठ गई थी, अब काफी बेहतर है। मैं तो डल गई। अब कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं कुछ नहीं। जैरोन, हम चलते हैं। रान रान को आराम करने दो, तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। उसकी तबीयत आजकल ठीक ही है, खुद पर इतना दबाव मत डालो। माफ करना। कोई बात नहीं। रान रान अच्छे से आराम करना। तो हम चलते हैं। उसका ख्याल रखना। तुम भी बच्ची पर ज्यादा मानसिक दबाव मत डालो। घबराओ मत, हम चलते हैं। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। अब बेहतर लगता है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, ले जाओ। लो
हुए काले मशरूम थोड़ा और खा लो। बस सब्जी। दिए खाओ। जल्दी क्या है? जी ठीक है, समझ गई। रान रान, मम्मा की कंपनी के सप्लायर में कुछ दिक्कत है, मुझे फैक्ट्री जाना होगा। अपना ख्याल रखना, मैं काम खत्म करते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। माँ, आप अपना काम देखिए, रास्ते में अपना ध्यान रखना। तो खानो। बॉस, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें ध्यान रखना है कि हेरान समय पर खाना खाए और दवाइयां बिल्कुल डॉक्टर के कहे अनुसार देनी है। सुना तुमने? जी बॉस, जो मैं अगली बार पक्का ध्यान रखूंगी। वो मिस्टर हान से मिलने गई थी, ये बात मुझे क्यों नहीं पता? मैं मिस्टर हान के पास गई, आपको एतराज नहीं होगा? हाँ, यू के घर जाना अच्छी बात है, पर मुझे जरूर बताना। घर का सारा फालतू सामान समेट कर उसे स्टोर रूम में रख दो। फिर बाहर से खरीदे कपड़े हटा दो, चुपके से फेंक दो। जी बॉस, याद रहेगा, मैं अभी करती हूँ। इन दिनों तुम नजर नहीं आए, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? पंग जी को देखे काफी समय हो गया, क्या हम उसके यहाँ साथ चलकर खाना खाएं? जी हाँ। शुक्रिया।
दिन भर इंतजार किया, क्या तुम आओगे?你的身影在梦里，轻的缓的像呼吸。倘若是你，我原谅所有不期而遇。我的你在回忆里，永远都不会老去。深处纹理已经缠绕进我的手心，放一把烟火，相拥的沉默，直到花消失了。मैं ऐसा छुपा हुआ प्यार नहीं चाहती। तुम्हारी माँ या मैं, किसी एक को चुनो। अलग हो जाते हैं। मैं ऐसी छुपा छुपा प्यार नहीं चाहती। बेटी या मैं, तुम एक चुन लो। बॉस चियो, बॉस चियो, वो क्या कोई मदद चाहिए? तुम मेरे लिए एक थैला लाओ, बड़ा थैला। घर में ये फालतू की चीजें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं। जाओ।
बॉस खेला। बॉस जी वैसा करते हैं, इसे मैं समेट देती हूँ, मैं इसे नजरों से दूर रख दूंगी, ठीक है बॉस जी। इसे फेंक क्यों नहीं सकती? ये फेंका क्यों नहीं जा रहा? तुम मर चुके हो, ये फेंका क्यों नहीं जा रहा? ये फेंका क्यों नहीं जा रहा? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो ना, प्लीज मुझे बख्श दो, मेरा पीछा मत करो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो ना। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो। Don't walk away, come away with me. Take me back to全都